हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एपीसर क्लासेस। एपीसर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के जो आप लोगों का 27 तारीख को पेपर होने वाला है उसके डिटेल्स में हम लोग 15 से 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरे देखिएगा लास्ट तक, आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पाई एक क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक या नानावधि, जिसमें से कोई नहीं, कौन सा चीज है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पाई जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि जो पाई है, और अगर जो कहे 22/7 कह दे तो 22/7 एक परिमेय संख्या, तो पाई पूछेगा तो आप अपरिमेय संख्या लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या संख्या होगी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको करना क्या है देखिएगा ध्यान से। अगर जो हमसे आपसे कह रहा है इकाई का अंक x है, तो देखिए आप इकाई का अंक यहाँ x मानेंगे और प्लस का दहाई का अंक आपका कह रहा है y है, यानी 10 और y लगाएंगे। तो यानी कि ऐसा कहीं भी दिख रहा हो तो आपका आंसर सही होगा, यही 10y प्लस का x, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी पूर्णांक उसके बाद नंबर थर्ड जो क्वेश्चन हम लोग का है वो ये है, किसी पूर्णांक क्यू के लिए एक समपूर्णांक निम्नलिखित में से कौन सा रूप हो सकता है? तो एक बात याद रखना है, कोई भी पूर्णांक जो होगा हमारा, ठीक है, जो भी हमारा कोई पूर्णांक होता है तो वो दो तरह से होगा। अगर जो हमें आपसे कह दे कि समपूर्णांक की बात करेगा तो उसमें 2q लगाइएगा, और अगर जो आपसे कह दे विषम पूर्णांक तो विषम पूर्णांक में 2q + 1 कीजिएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा है समपूर्णांक की बात किया है, तो समपूर्णांक में हमारा 2q हो जाएगा, यानी 2q हो जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लीजिए अगर जो हमने संख्या एक 2 ली है तो उसका दुगुना जब करेंगे तभी हमारा 4 होगा, और अगर जो हमने 2 गुना किया यानी कि 2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारा ये हुआ, और ये हमने 2 इसको q मान लिया तो यानी 2q लिख दिया हमने। अब अगर जो इसी तरह से हम कह दें 2 उसके बाद प्लस का 1 कर दें तो हमारा यहाँ जाकर 3 होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई अगर जो 2 ही कर दें हम मल्टीप्लाई में, यानी 2q कर दें प्लस का 1 कर दें, तब भी हमारा देखिए क्या, मान लीजिए q = हम 1 2 कुछ भी रखेंगे तो हमारा एक जो होगा एक संख्या निकल के आएगी, हमारा 5 या 6 जो भी करके इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि जब हमारा सम पूर्णांक पूछेगा और विषम पूर्णांक पूछेगा तो आपको इतना याद रखना है, सम पूर्णांक में होगा 2q होगा, विषम पूर्णांक में हमारा 2q + 1 होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है? तो यह सह अभाज्य यानी कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है? सह अभाज्य संख्या में HCF आपका 1 आता है, ये बात याद रखना होगा आप लोगों को। इनके HCF जिसके भी 1 आएंगे वह सह अभाज्य संख्या होगा। तो अगर जो आप देखेंगे नंबर ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 14 और 35 का, तो 14 और 35 का HCF आप निकालेंगे तो इसका 1 नहीं आएगा, इसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर जो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो 18 और 25 का, तो अगर जो दोनों का मैं HCF निकालूं तो 18 का निकलेगा 2 × 3 × 3 का, और 25 का अगर जो हम करेंगे तो 5 × 5 कर दें। अब आप देखेंगे इनमें से किसी भी टर्म को यहाँ मैच नहीं किया, लेकिन 1 1 का करेंगे तो 1 1 मैच कर रहा है, तो इसका HCF जो होगा वो हमारा 1 ही आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे आई होप। अब हम बात करें इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो 5 क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है समान आधार व ऊंचाई वाले शंकु व बेलन को मिलाकर बनाया गया खिलौना का आयतन क्या होगा? मतलब शंकु और बेलन को मिला करके जो एक खिलौना बनाया गया है उसका आयतन पूछने के लिए कह रहा है कि उसका आयतन क्या होगा। तो देखिएगा जो अगर जो आप देखेंगे तो शंकु का आयतन अब याद रखना पड़ेगा आपका, शंकु आयतन होता है 1/3 πr² होगा, और प्लस का आप देखेंगे शंकु बोला है फिर बेलन बोला है, बेलन का आप लोगों को पता होगा कि πr² होता है। अब दोनों को मिलाने की बात की गई है यहाँ पर, यानी दोनों को मिक्स कर देना है। अब दोनों को ही सॉल्व करेंगे हम, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें से यहाँ पर πr², यहाँ पर दोनों में यही है सेम कंडीशन, लेकिन दोनों में यह है कि चीज़ों को बदलना है हमारे। तो अब देखेंगे यहाँ पर तो 1/3 मतलब πr² प्लस का 3 πr² बटे में 3 हो जाएगा। अब ऊपर देखेंगे तो 4 हो जाएगा πr²h/3, यानी कि हम इसे देखेंगे तो 4/3 πr² हम लोग को देखने को मिलेगा। अब 4/3 πr² जहां भी है हम लोग का ऑप्शन सही होता है, तो 4/3 πr² देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हम लोग का एकदम करेक्ट होता है। अब अगर जो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है 2 सिक्के उछाले जाए तो 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब अगर जो सिक्के तो हम लोग उछाल रहे हैं तो 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप जानते ही हैं अच्छे से 6 नंबर क्वेश्चन में हमें कहा रहा है कि 2 सिक्के हमारे पास हैं, सिक्के की संख्या हमारे पास 2 है, तो उसमें जो हमारा यस होगा वो क्या बन सकता है? हेड हेड हो सकता है।
हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। यानी हमारे पास टोटल 1 2 3 और 4 इसमें ये बनने की तरह। अब घटना की बात करें हम, घटना यानी इंसिडेंट, ये हमारा कितना हो सकता है, तो यही दो ही है, टेल ही आएंगे, क्योंकि यहाँ हमसे पूछा है पट आने की प्रायिकता। पट मतलब कि हमारा टेल आने की प्रायिकता। तो हम जानते ही हैं कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो जो अनुकूल परिणाम है वो हमारा 1 ही होगा, क्योंकि हमारे पास पट ही की बात कर रहा है। और जो प्रतिकूल परिणाम है यानी टोटल 4, तो यानी 1/4 हम लोग का आंसर होगा। अब 1/4 हम लोग के ऑप्शन में यहाँ पर है, हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब अगर जो हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो 7 नंबर क्वेश्चन यह है, जब 3 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के वर्गों को 6 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल, तो शेषफल क्या होता है, 1 2 3 या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा होता है। सबसे आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। लेकिन आपको यही समझना है कि जब 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या जो भी हमारी है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या देखिए क्या होगी, तो जो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या होगी, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आएगा, फिर हमारा अभाज्य संख्या 7 आएगा, फिर हमारा अभाज्य संख्या 11 आएगा। अब ये 3 मतलब इनमें, और इससे क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि इनका वर्ग करने पर, अब इनका वर्ग कीजिए, यानी इनको स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर देंगे। अब इनके स्क्वायर को हम क्या करेंगे, हम इनमें भाग करेंगे। अब इनका स्क्वायर यानी आ जाएगा 25, इसमें भाग करेंगे 6 से। और इनका भी स्क्वायर हमारा क्या आएगा, इनका स्क्वायर आएगा 49, और इसको भी भाग करेंगे 6 से। इनका आएगा 121, इसमें भी भाग करेंगे 6 से। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, यानी हम 6 से भाग कर लेंगे जो इसमें, तो कितना शेषफल आएगा। तो आप ये देखेंगे तो 6 चौका 24, हमारा शेषफल 1 आ रहा है। सब में यही काम करेंगे, सब में ही शेषफल आपको 1 ही मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे, तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, n² - 1 संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है, तो n कौन सी संख्या है, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो n जो आपका है सम है या प्रकृति संख्या या विषम संख्या है या नॉन ऑफ दीज में से कौन सी संख्या आप लोगों को देखने को मिल रही। तो बहुत ईजी है, क्योंकि देखिए कह रहा है आपसे n² - 1, n² - 1 की बात कह रहा है। अब अगर जो n = आप 3 रख लो, 3 रख लेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 3 का हो जाएगा यहाँ पर 9 - 1 यानी कि 8 आ जाएगा। अब 8 आएगा, कुछ भी रखेंगे आप लोग, तो कुछ भी रखने पर हमें क्या मिलेगा, बेसिकली यहाँ हमें विषम संख्याएं देखने को मिलेंगी मैक्सिमम केसेस में। हम क्योंकि यहाँ पर रख रहे हैं तो n बराबर 3 रखा हमने, n बराबर 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तभी हमें विषम मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर जो n बराबर हमने 4 रख लिया तो 4 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस का 1 होगा, तो 4 चौका 16 - 1 यानी कि हमारा 15 तब भी आएगा। तो यहाँ देखिए रखेंगे ये चीज़ें, तो ये भी चीज़ें जो भी हम करेंगे हमारा यही आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो विषम सही होगा, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं विषम, इस तरीके से चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन ये सही होगा। अब अगर जो हम बात करें 9वें नंबर क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं के वर्गों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परिवर्तित हो जाते हैं, तब संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ये, आप लोगों का 9 नंबर वाला क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, क्योंकि आप इस चीज़ को याद, अब देखो पहले नंबर चीज़ें क्या है कि इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको शॉर्टकट ही, इसी के आंसर से ही हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, क्योंकि हमसे कह रहा है 2 अंकों की संख्याओं के वर्गों का, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग बोल रहा है। मतलब योग करने पर 9 है, तो 6 और 3 9, ये भी सबको जोड़ेंगे तो हमारा 9 ही आएगा, 5 4 9। तो पहला तो टर्म यहाँ से क्लियर हो गया। फिर कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों की स्थान जो है परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर जो संख्या जो हमारा है उस संख्या में हम अगर जो 27 जोड़ देते हैं तो अंकों का स्थान बदल जाता है। तो चलिए देखिए, अगर जो हम ऑप्शन ए में देखें तो इसमें हम 27 जोड़ दे रहे हैं, तो इसमें 27 जोड़ेंगे, देखिए 63। देखिए अंकों का स्थान यही बदल गया, अंकों का स्थान यहीं पर हम लोग देख रहे हैं परिवर्तित होगा, क्योंकि हमने जब 36 में 27 जोड़ा है तो देखिए 63 हो गया, और 36 का 63 यानी कि उल्टा ही हो जा रहा है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, 36 हमारा ऑप्शन सबसे बेहतर होगा। तो आपको इसको सॉल्व कम ही करना पड़ा, आपका आंसर तुरंत ही आ गया, ये आपका आंसर था। अब क्वेश्चन आपसे कह दे 10वां नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x प्लस का ky बराबर 1 और ये कह रहा है 3x - 5y बराबर 7 समांतर है, तो k का मान पूछ रहा है आपसे। एकदम इजीली तरीके से आप लगा सकते हैं, समांतर बोला है तो आप समांतर के लिए जानते ही हैं फॉर्मूला लगता क्या है, a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पता है। अब इससे कोई मतलब नहीं, हमें इन्हीं से ही डाटा मिल जाएगा। अब जो हमें इसमें दिया हुआ है उस टर्म को हम ध्यान से समझें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसा हमें यहाँ पर दिया है कि
अब यहाँ पर a1 है यानी 2/3 बराबर में क्या हो जाएगा k बटे में -5। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि k की पूरी सॉल्व करेंगे, -10/3 आएगा। अब k की वैल्यू -10/3, देखिए हमारा 10/3 ऑप्शन में हमारा है, ये हमारा ऑप्शन सही होता है। अब अगर जो 11 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि x बराबर 12 और y बराबर 5 हो तो 9x स्क्वायर -49 ऐसे करके इसका मान क्या होगा। हमें क्वेश्चन में दे दिया है, कुछ भी नहीं करना, हमें पहले इसको सॉल्व कर लेना है बस। अब इसके बाद वैल्यू हम रखेंगे, तो हमें कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस का 49 वाई स्क्वायर माइनस का 42 एक्स वाई। देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। ये 3x स्क्वायर है, ये 7y स्क्वायर है, और ये आप जानते हैं कि पूरी लिखेंगे, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। 3x माइनस का 7y का होल स्क्वायर ही मिलेगा आपको ये क्वेश्चन में। अब हमें कह रहा है कि इसमें कहा है कि x बराबर 12 और y बराबर 5 रखने पर, तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, हम सिंपल सा रखेंगे क्या, x बराबर कह रहा है 12 रख देंगे, माइनस y बराबर कितना रखा है, y बराबर कह रहा है हमें 5 रखने के लिए, तो y बराबर हम 5 रखेंगे, का स्क्वायर कर देंगे, बाद में 24 बातियाँ 36 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा। इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब ऑप्शन में हमारा 1 कहीं पर है, यहाँ पर हमारा 1 है, ये हमारा ऑप्शन सही होता है बी नंबर का। अब जब आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, तो लिखा है 12 नंबर क्वेश्चन 1/s स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 1/12, तब यक्स बराबर है, यक्स का मान किसके बराबर है। इसको भी एकदम सॉल्व ही करना है नॉर्मली, और सॉल्व करना बहुत इजी है क्योंकि 1 में यस स्क्वायर और प्लस का 3 इक्वल टू 1/12 दिया है। सॉल्व करेंगे तो यस स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो हम देखेंगे तो यस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस का 3, तो यस स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब 9 करेंगे तो यस इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 3 कहीं ऑप्शन में है, हाँ यहाँ पर है प्लस माइनस 3, ये हमारा ऑप्शन सही होता है। अब यहाँ पर लिखा है साइन ए इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू 3 में 5 दिया है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत इजीली तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग भूल गए, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर बढ़ रहा है कि यह 5 प्लस का 7s माइनस 3y इक्वल टू 0, तो मूलों का योग याद करना है। पहले तो इसको अरेंज कर लीजिए सीरीज में जैसे दिया है, माइनस का 3s स्क्वायर और प्लस का 7x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब आपको पता चल जाएगा मूल क्या होंगे। योग बोला अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब 7 माइनस का 7 बाई ए की वैल्यू -3। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7/3। अब देखिए 7/3 कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया होगा, देखिए माइनस का भी है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ -7/3 हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अब हमारा 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है साइन ए इक्वल टू दिया गया है जो है 3 में 5, तो कह रहा है कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए इक्वल टू दिया गया है इतना, कॉस ए की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत इजी तरीके से हम इसे लगा सकते हैं और आसानी से लग जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से अब कैसे ये लगेगा पहले ये तो समझ लीजिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे में कर्ण होता है, ये हमें पता है साइन थीटा बराबर, और कॉस थीटा की बात देखेंगे तो कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण होगा। अब अगर जो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे लगाएंगे तो आपको आधार मिल जाएगा। देखिए हम शॉर्टकट में पाइथागोरस थ्योरम आपको बता दे रहे हैं कि पाइथागोरस लंब और कर्ण हमें पता है, लंब और कर्ण पता है, यानी आधार का पता करना है। और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वह हम लोग का जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर होता है। अब हमें देखिए कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है यानी हमें माइनस ही करना है, तो 25 देखिए 5 है यहाँ पर 25 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 9, तो 25 में से 9 जाएगा 16, 16 आएगा यानी 4, यानी कि हमारा आधार कितना आ गया 4 आ गया। अब दिमाग में एकदम बैठ गया है कि कैसे होगा, आधार हमें 4 मिल गया तो हम आधार 4 लिख देंगे, कर्ण जो हमारा है वो हमारा 5 है, 5 यानी 4/5 आंसर होगा हमारा। अब 4/5 कहीं पर भी है तो हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए कितने आसानी तरीके से लग गया, बस ये थोड़ा मेथड आप लगाइए आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन ये कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, इसी पे हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर बाद में हम लोग चीज़ों को देखेंगे, और भी अगर जो डिटेल में आपको चाहिए तो बताइए कमेंट करेंगे, तो पूरा डिटेलिंग एक वीडियो बन जाएगा। लेकिन आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना से जितना हो सके। 3 4 6 तथा यक्स का समांतर माध्य जो है 5 दिया गया है, यक्स का मान कह रहा है पूछने के लिए। बहुत इजीली तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। अब समांतर माध्य हमें दिया है 5, तो यहाँ 5 हमने लिख दिया।
कह रहा अब पद भाई है, पद उनका योग करना ही पड़ेगा। यक्स बटे में कह रहा है यक्स का मान 1 2 3 4 है। 4 देखो 1 2 3 4 पद लिख दिया। अब यहाँ पर हमें इन्हें करना है सॉल्व। जो भी हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। यस इक्वल टू 7 निकल के आएगा। तो यस इक्वल टू 7 हमारे ऑप्शन में है, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। पूरा डिटेलिंग मैंने बनाने की कोशिश की। 15 क्वेश्चन अगर जो आप बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं पिन में दे दूंगा बगल में आपको को PDF पूरा। मैंने 45 पूरे के पूरे सीरीज में से मैंने 45 प्लस क्वेश्चन रखे हुए हैं। मैं 45 प्लस क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। तो मैं ये भेज दूंगा आप लोगों के पास किसी भी तरीके से, जिससे आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा।